चलिए आज से हम लोग 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 10 मिनट में हम एक फुल टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। इससे बनने वाले जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा आपका एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है, यानी पारिस्थितिक क्या होता है। इकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि जीव तथा उसका जो बाहरी वातावरण होता है उसके स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह एक होता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी तो बोल दिए, इकोसिस्टम क्या होता है, जो कई समूह होते हैं जीवों के, उसको सारे को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल और रीटर नामक विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसे हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टॉसले ने 1935 में किया था। अब आता है कि पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई यानी कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो पारितंत्र होता है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को हम लोग दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक आपका जैविक घटक होता है और दूसरा अजैविक घटक होता है। जैविक घटक क्या होता है, जैविक घटक जो होता है ना, इसका संबंध जो होता है वो खाद्य श्रृंखला से होता है। जैविक घटक के अंतर्गत हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं, यानी जैविक घटक को हम लोग फूड चेन कहते हैं कि कैसे एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड होता है और दूसरे तीसरे पर डिपेंड होता है, उसके बारे में हम लोग जैविक घटक में देखते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं जैविक घटक क्या है। जैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उत्पाद आता है आपका, देन उपभोक्ता आता है, देन अपघटक आता है। अब होता है कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद की बात करें तो यह स्वपोषी होता है, यानी यह अपना भोजन जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। उपभोक्ता की बात करते हैं तो उपभोक्ता जो होता है ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये परपोषी होते हैं। उसी तरह अपघटक होते हैं, इसे हम लोग मृतोजीवी कहते हैं। ये दोनों को साफ करने का काम कौन करता है, अपघटक ही करता है। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है प्राथमिक श्रेणी, देन होता है द्वितीय श्रेणी, देन होता है तृतीय श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी क्या होता है, प्राथमिक श्रेणी जो होता है ना, इसमें पूर्णतः जो होता है जी वो शाकाहारी होते हैं। जैसे में बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, यानी प्राथमिक श्रेणी में शाकाहारी जीव होते हैं। द्वितीय श्रेणी जो होते हैं इसमें सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब होता है जो दोनों पर डिपेंड करता है, जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। तृतीय श्रेणी की बात करते हैं तो ये मांसाहारी होते हैं, ये सिर्फ मांस पे ही डिपेंड होते हैं। चीता, बाघ इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग अपघटक की बात करते हैं। अपघटक क्या होता है, अपघटक जो होता है ना, जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता जो होता है इसके मृत शरीर को खाने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। अपघटक को इसलिए हम लोग मृतोजीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोजीवी कहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम किसका होता है, तो अपघटक का ही होता है। अपघटक को पर्यावरण का स्वच्छ करने का काम करता है। अपघटक में कौन कौन आता है, तो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, कौवा हो गया, चील हो गया, ये सारे अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका लिंडम का नियम। लिंडम का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, तो 10% ही ऊर्जा जाता है। लेकिन तो जब कीटनाशक जो होता है, कीटनाशक का प्रभाव इसमें 90% का होता है। इसी के लिए जो कीटनाशक दवाई होता है उसे खेत में देने से मना किया जा रहा है। बेस्ट जो कीटनाशक दवाई था वो LD50 था, जिसे खाने से चूहे की मृत्यु हो जाती है। और चूहे को कौन खाता है, अपघटक खाता है। और अपघटक की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर अपघटक की संख्या कम हो जाएगा तो जो उपभोक्ता होते हैं उसके मृत शरीर को कौन खाएगा। इसी के लिए LD50 को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका काम, अपघटक का काम पर्यावरण को स्वच्छ बनाना होता है। चलिए हम लोग अब अजैविक घटक के बारे में बात करते हैं। अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक में हम लोग निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा आ जाते हैं। और कार्बनिक में आपका आ जाता है जल, वायु, पृथ्वी, धरती, ये सारे अकार्बनिक श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि अपघटक जो होते हैं ना, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, अपघटक को हम लोग कहते हैं। सफाई कर्मचारी जो होते हैं इसे हम लोग अपघटक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो अपघटक को कहते हैं।
चलिए कुछ और देखते हैं। सबसे छोटा पारितंत्र की अगर बात करें तो वो जल का बूंद जो है सबसे छोटा पारितंत्र होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र की बात करें तो वो समुद्र है। क्या है? समुद्र है। स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र की बात करें तो घास तथा टैगा वन जो है यह स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता जो आपका पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना वो सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सदैव सीधा होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है तो ऊर्जा पिरामिड का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो हम लोग ने शुरू में ही देखा कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में आपका पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड जो होता है सबसे पहले हम लोग स्तरीय पिरामिड की बात करते हैं कि स्तरीय पिरामिड क्या होता है। एक एक करके क्लियर देखते हैं। स्तरीय पिरामिड की बात करें तो ये सीधा होता है। आप देख सकते हैं कैसा है? सीधा। स्तरीय पिरामिड क्या है? सीधा है। स्तरीय पिरामिड में सबसे पहले स्थल पे क्या होता है? हम लोग का जो धरती पर रहता है उसको स्थल बोलते हैं। सबसे पहले उत्पाद होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे को कौन खाता है? उपभोक्ता खाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता को कौन खाता है? तो अपघटक खाते हैं। तो इसी को स्थलीय पिरामिड कहते हैं जो एक सीधा होता है। सबसे पहले उत्पाद हो गया, देन उपभोक्ता हो गया, देन अपघटक हो गया। आप देख सकते हैं। उसी तरह मरुस्थलीय यानी मरुस्थल या सागर का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे मरुस्थल की बात करते हैं यानी रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान में आपको पेड़ पौधे देखने को मिलता है? नहीं मिलता। सबसे पहले क्या मिलता है? कौ चील देखने को अधिक मिलेगा आपको यानी अपघटक देखने को मिलता है। देन उपभोक्ता आदमी एक आध दो देखने को आपको मिल जाता है। वहाँ पे एक आध दो मतलब और भी मिलता है, देखने को मिल जाता है। तो वो इस पर डिपेंड रहता है। और उपभोक्ता को खाने के लिए अब उपभोक्ता हुआ है तो कुछ तो पेड़ पौधा होगा, उसकी संख्या कम होती है तो इन्हें उत्पाद हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उत्पाद को देख सकते हैं, उत्पाद है। इसी के लिए मरुस्थल का जो पिरामिड होता है ना वो उल्टा होता है। उसी तरह सागर होता है, समुद्र समुद्र का पिरामिड भी उल्टा होता है। सबसे पहले अपघटक देखने को मिलता है यानी कौवा चील देखने को मिलता है। देन कुछ उपभोक्ता देखने को मिलता है, नाव से हम लोग सफ़र करते हैं देखने को मिल जाता है उपभोक्ता। देन उत्पाद उत्पाद समुद्र में होते हैं। समुद्र में भी पेड़ पौधे उगते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। इसी के लिए मरुस्थल सागरीय का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। आप देख सकते हैं। जीवाणु जो होता है ना पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र का काम करता है। चलिए एक चीज़ बताइए, अगर आपसे पूछ देगा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताइए आप लोग। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो बताइए आप लोग क्या होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना वो क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा का स्रोत होता है पारितंत्र में, क्योंकि उसी के द्वारा जो होता है भोजन उत्पाद बनाता है। उत्पाद पे हम लोग डिपेंड होता है और हम लोग पर डिपेंड अपघटक होते हैं। चलिए आज के लिए इतना तक। आपका इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। आपको इसी तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है टॉपिक का हमको देते रहेंगे। थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।